तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे यहां पर, इट इज अ ओवरी। oogenesis कहां होती है? ओवरी के अंदर होती है। ओवरी के अंदर आपको पता है एग होते हैं, ठीक है, लगभग 2 मिलियन एग होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, आप समझ रहे हो, 2 मिलियन एग होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। जो अगर देखोगे कि मैच्योरेशन के टाइम तक ये कंटिन्यू मतलब ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है इनका, और मैच्योरेशन के टाइम पर एक ओवरी के अंदर, ठीक है, लगभग 60 to 80,000 ओवर रह जाते हैं, ठीक है। इट इज अ प्राइमरी oocyte, इनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। या प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे, प्राइमरी फॉलिकल से ये जरूर ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन, 60 to 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ईच ओवरी के अंदर। अगर मैं फॉलिकल की बात करता हूं, प्राइमरी फॉलिकल की, तो प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट होती है, रुकी हुई होती है इन प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में यहां मियोसिस रुकी हुई होती है प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है। जन्म लेने से पहले 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, 2 मिलियन फॉलिकल, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम तक सिर्फ 60 to 80 रह जाते हैं, और आफ्टर मेनोपॉज यानी वही 50 साल वाली उम्र के बाद सारे के सारे डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इन फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब है बैग, इन फॉलिकल के अंदर ही ओवा होता है। ओवा कहां प्रेजेंट होता है? इन फॉलिकल के अंदर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। गैमेटोजेनेसिस बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया था, ठीक है, ओके। हाँ, तो इससे पहले नहीं, थर्ड लेक्चर, 2 लेक्चर हो चुके हैं। उन 2 लेक्चर के अंदर मैंने मेल वाला पार्ट पूरा करा दिया, फीमेल वाला पार्ट पूरा करा दिया। अब यहां पर oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और लास्ट छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। जेस्टेशन और पार्चुरेशन वो बचे हैं जो आज मैं एंड कराऊंगा इनका, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के अंदर ही मियोसिस अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, कोई डाउट? ये प्राइमरी फॉलिकल है। और जब प्यूबर्टी आती है, परिपक्वता, प्यूबर्टी, तब जाकर के ये प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल में एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, कौन सा हार्मोन? एफएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है। ये प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से आगे जाके बनेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होता है, प्राइमरी oocyte। तो ध्यान रखना है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होता है और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होता है। दोनों के अंदर प्राइमरी oocyte ही होते हैं। फॉलिकल का मतलब एक पैकेट जिसके अंदर ओवा, जिसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में तब कन्वर्ट होता है जब प्यूबर्टी के टाइम पर एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब आगे जाकर के सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा आगे जाकर के टर्शरी फॉलिकल के अंदर। किसमें? टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो ये स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते जा रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल के अंदर, और टर्शरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। और यह ध्यान रखना है कि टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होगा वो प्राइमरी oocyte नहीं होगा। अब यहां इसके अंदर बन चुका है सेकेंडरी oocyte। क्या बन चुका है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। क्योंकि यहां पर रुकी हुई मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें मियोसिस जो अरेस्ट थी, ठीक है, अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
अरेस्टेड मियोसिस कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहां चालू हो गई। तो यही मियोसिस आगे बढ़ के प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte आगे जाकर के और डेवलप होता है, मियोसिस और बढ़ जाती है, और यहां पर आकर के ग्राफिन फॉलिकल का सेकेंडरी oocyte जो होता है ना, इसमें मियोसिस अरेस्ट हो जाएगी फिर से अगेन, मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो जाएगी, अरेस्ट इन मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड के अंदर। तो एक्चुअल में यहां मियोसिस दो बार अरेस्ट हो रही है। एक प्राइमरी फॉलिकल जो जन्म से पहले बन चुके थे, इनमें मियोसिस रुकी हुई थी प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर एफएसएच के इफेक्ट से मियोसिस आगे बढ़ती है और आगे जाकर के सेकेंडरी oocyte में फिर से अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज सेकंड के अंदर। आप समझ रहे हो, यहां पर आके फिर से अरेस्ट हो गई मेटाफेज सेकंड के अंदर। ये oocyte है, ये oocyte है, ये oocyte है, समझ रहे हो, हाँ ये oocyte है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, सारे के सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आकर के सेकेंडरी oocyte जो अंदर है मैच्योर हो चुका है, मियोसिस सेकंड इसमें फिर से अरेस्ट होगी, ये बाहर निकलेगा, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। कब एंटर करेगा, ठीक है, समझना मेरी बात। यहां से फॉलिकल का साइज बढ़ना चालू हुआ, फॉलिकल का साइज बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, और इस फॉलिकल के साइज को बढ़ा कौन रहा है, पिट्यूटरी, कौन सी ग्लैंड, यही पिट्यूटरी रिलीज करती है एफएसएच, जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है कंटिन्यू, और फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें रुकी हुई मियोसिस कंटिन्यू हो रही है और अगेन आकर के यहां फिर रुक जाती है। अब इसी पिट्यूटरी से एक हार्मोन और निकलेगा, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन यहां पर आके क्या करा देगा, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ओव्यूलेशन होते ही सेकेंडरी oocyte, ठीक है, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। कौन एंटर कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, सेकेंडरी oocyte, लिख दे रहा हूं मैं, सेकेंडरी oocyte एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में बेटा एंटर कर जाएगा, ध्यान रखना, हाँ ठीक है, किसके इफेक्ट से, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन रिलीज होता है, 14th डे, और यही क्या काम कराएगा, ओव्यूलेशन। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। अब जरा आप ही बताओ कि रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट होता है, इसका नाम बताओ, क्या बोलते हैं, ये रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल आगे जाकर के ग्लैंड में कन्वर्ट होता है, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, जरा कमेंट में बताओ, ठीक है। हाँ बेटा, मंथन की डीप जो हम दे रहे हैं ना, उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में कर देंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। पहले सबसे पहले बताओ उसको क्या बोलोगे, इसको क्या इसको रिस्पॉन्स दोगे इसके लिए, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल सही। और कौन कन्वर्ट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही इसको एक ग्लैंड में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करके कुछ हार्मोन रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, यही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। यही एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। आप समझ रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं, और जब एलएच का लेवल अचानक से कम हो जाता है, अभी कम तो होगा ना, पिट्यूटरी से निकल रहा है, जैसे ही एलएच का लेवल कम होगा, ये बढ़ा हुआ है, जैसे ही एलएच का लेवल कम होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके ग्लैंड बनाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस। व्हाइट बॉडी बन जाती है, व्हाइट बॉडी, और ल्यूटियम मतलब होता है येलो, और ये येलो कलर की ग्लैंड बनती है, येलो कलर की ग्लैंड बनती है ल्यूटिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से, तभी तो उसको ल्यूटियम बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आप समझ रहे हो,
तो ओवरी के अंदर ये सारी फेज आती हैं, जिनके अंदर जो डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, ये फॉलिकल एक ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं और सारे फॉलिकल मिलके एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, समझना मेरी बात, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। ग्राफिन फॉलिकल हो, टर्शरी फॉलिकल हो, ये सारे मिलकर के एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन इन फॉलिकल से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इन फॉलिकल से रिलीज होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एस्ट्रोजन हार्मोन इन फॉलिकल से रिलीज होता है, पहली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फीमेल में एस्ट्रोजन का सोर्स क्या होता है? ओवरी। ओवरी में भी क्या? फॉलिकल्स। इसके अलावा और कहां से निकलता है? ओवरी। ओवरी में भी क्या? कॉर्पस ल्यूटियम, इससे भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, यानी ओवरी मेन सोर्स है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकल रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकल रहे हैं। अच्छा, इन फेज को मेंटेन करने के लिए एफएसएच की रिक्वायरमेंट होती है और इसको मेंटेन करने के लिए एलएच की रिक्वायरमेंट होती है।